बिहार में सांप्रदायिक तनाव के कारण रद्द हुआ शाह का कार्यक्रम। संबोधन में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना। सासाराम और नालंदा हिंसा पर सीएम को घेरा। बसिया में देवर ने की भाभी और 2 भतीजे की हत्या। गोबर के गड्ढे में किया तीनों को दफन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार पहुंचे और सांप्रदायिक तनाव के कारण उनके रविवार के कार्यक्रम को रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। शाह पटना शहर के एक होटल में ठहरे हुए हैं, जहां उन्होंने देर शाम प्रदेश बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सशस्त्र सीमा बल के पटना फ्रंटियर का रविवार को प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि जिस समारोह में शाह एसएसबी के 9 प्रतिष्ठानों को जनता को समर्पित करने और पटना फ्रंटियर के नए भवन के लिए भूमि पूजन करने वाले थे, उसे अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नीतीश जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। नीतीश पीएम बनना चाहते हैं और लालू जी के बेटे सीएम। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सासाराम और नालंदा हिंसे को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंसा रोकने में सरकार विफल रही है और ऐसा लग रहा है कि बिहार बंगाल की राह पर चल गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा और दूसरी ओर सासाराम भी हिंसा भड़की हुई है और हिंसा रोकने में सरकार प्रशासन के लोग नाकाम है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब पद पर बने रहने का कोई उचित नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने सासाराम हिंसा के जिक्र करते हुए कहा कि वो धारा 144 लागू थी, लेकिन प्रशासन के लोग झूठ बोल रहे हैं कि धारा 144 लागू नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत रामनवमी के अवसर पर लोगों पर पथराव किया गया और उपद्रव हुआ। बड़ी संख्या में पथराव हुआ। इसका मतलब ये है कि पहले से पथराव के लिए लोग रणनीति बनाए थे, तो फिर प्रशासन क्या कर रही थी? ये पूरी तरह सरकार और प्रशासन की विफल है। बंगाल के रास्ते पर बिहार चल पड़ा। बंगाल गजवाए हिंद इस्लामिक स्टेट, वहाँ हिंदुओं का है, हिंदुओं के अंदर पलायन। और दूसरा बिहार में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सासाराम और नालंदा। अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि खबर बसिया से है, जहां 35 वर्षीय महिला को देवर ने मौत के घाट उतार दिया। देवर ने भाभी समेत 11 वर्षीय भतीजे पवन और 8 वर्षीय अर्पित को भी हत्या कर गोबर के गड्ढे में दफन कर दिया, जिसे बसिया पुलिस ने मजिस्ट्रेट सीओ रविंद्र पांडे की उपस्थिति में खोदकर बाहर निकाला और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। किसी बात को लेकर विवाद के चलते एनोस ने तीनों की हत्या कर दी और घर में शांति से रहने लगा। बड़े देवर विश्राम ने जब तीनों को घर में नहीं पाया तो खोजबीन कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और गांव में बैठक बुलाई गई। बैठक में हत्यारा डर से भागने लगा तो ग्रामीणों ने पुलिस को उसे पकड़कर सौंप दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी छोटू उराव ने कहा कि हत्यारा पकड़ा गया है, पूछताछ के बाद हत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा।
धनबाद से रविवार दोपहर कैदियों के बीच मारपीट की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद जेल में घंटी बजाई गई। घटना की सूचना पाकर डीएसपी अरविंद कुमार बिन्हा दल बल के साथ कई थाना प्रभारी धनबाद जेल पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में पुलिस जवान भी जेल के भीतर गए। बता दें कि धनबाद जेल के भीतर पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत कई अन्य लोग बंद हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि जेल के भीतर गैंग वॉर हुआ है। खबर दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र से है, जहां बीते शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक और युवती घायल हो गए। शनिवार को इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। शनिवार को ग्रामीण और आश्रितों ने उचित मुआवजे हेतु रोड को जाम कर लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही। आपको बता दें कि उचित मुआवजे हेतु मांग करते रहे ये लोग। मौके पर कोल कंपनी सुपरवाइजर मनोज चांद, भाजपा वरिष्ठ नेता सत्य शिक्षानंद मुर्मू, भाजपा मंडल अध्यक्ष नकुल शाह, एलियन हासंदा और गोपीकांदर पुलिस के द्वारा आश्रितों को समझाया गया, लेकिन आश्रित अपनी मांग पर डटे रहे। जाम से आवाजाही पूरी तरह से बाधित रही। गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिली।